हेलो दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने कंप्लीट किया था एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर्स। आज हम करेंगे थ्योरम 1.3 एंड इसी के साथ कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज 1.3। थ्योरम का स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, लेट p कोई प्राइम नंबर दिया हुआ है, p हमें प्राइम नंबर दिया हुआ है और हमें बताया है इफ़ अगर ये p जो भी प्राइम नंबर है वो डिवाइड करता है a स्क्वायर को, अगर p प्राइम नंबर डिवाइड करता है किसको, a स्क्वायर को, तो देन हमें बताना है वही प्राइम नंबर क्या a को भी डिवाइड करेगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो हमें बताना कि p a को भी डिवाइड करेगा, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। ठीक है, व्हाट इज a, वेयर a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, a क्या होगा, कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा। ओके, आई होप स्टेटमेंट क्लियर हुआ होगा। हमें क्या प्रूफ करना कि p डिवाइड करता है a को भी। ठीक है, अभी हम इसका प्रूफ करेंगे, छोटे से थ्योरम है, जल्दी से कंप्लीट करेंगे। हम करेंगे यहीं से लेट ए बी, हम देखो ना, अगर ए कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें खुद दिया हुआ है स्टेटमेंट में, ए क्या है हमारे पास, कोई पॉजिटिव इंटीजर, तो हम ए को इसके हम प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं, हम ए के प्राइम फैक्टर्स कर सकते हैं। तो लिखो इसी को, लेट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ किसके, या लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, let the prime factorization of a b, a की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगी आपको पता ना, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्राइम्स में लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, p1 इंटू p2 टू डॉट 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 pn, हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को उसके प्रोडक्ट ऑफ देयर प्राइम्स लिख सकते हैं। ओके, तो इसको आप लिख सकते हो वेयर, ये सारे क्या हैं, प्राइम्स होंगे, वेयर p1 कामा p2 डॉट डॉट डॉट, ये pn सारे क्या हैं, ये सारे प्राइम्स होंगे। ठीक, उसीलिए हमें देखो अभी कहीं ना कहीं हमें स्टेटमेंट से क्ल्यू मिल रहा है, उसमें लिखा हुआ है कि इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, अगर p डिवाइड करता है किसको a स्क्वायर को, तो हमें क्ल्यू मिल रहा है कि हमें कहीं ना कहीं a स्क्वायर चाहिए, हमें क्या चाहिए, a का स्क्वायर चाहिए। तो हम सिंपल क्या करेंगे, a को 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, a मल्टीप्लाई a, अब देखो a का वैल्यू करो सब्स्टिट्यूट, a कितना दिया हुआ है, a को प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में लिखा हुआ ना, इसको भी लिखो यहीं पे, a को लिखो p1 इंटू p2 इंटू pn, इसको कर दो ब्रैकेट में और आगे लिख दो, a का वैल्यू फिर से आएगा ना, a की वैल्यू क्या दे रखी है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में, यहाँ पे भी a का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, p1 इंटू p2 डॉट डॉट डॉट, लास्ट में क्या आएगा, pn। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, देखो pn यहाँ पे भी है, p1 यहाँ पे भी है, उसी तरह p2 यहाँ पे भी है, p2 यहाँ पे भी है, हम क्या करेंगे, सिंपल इसको p1 का स्क्वायर हो जाएगा, उसी तरह इंटू p2 का स्क्वायर हो जाएगा, डॉट डॉट डॉट, लास्ट में pn का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो हमें गिवन में कुछ दे रखा है, इफ़ p डिवाइड्स a स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ ना, इफ़ a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई p, अगर a स्क्वायर डिविजिबल है p से, तो वही चीज़ लिखेंगे, इट इज़ गिवन दैट, इट इज़ गिवन दैट, वही चीज़ लिखेंगे जो हमें गिवन दिया हुआ है, इट इज़ गिवन दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, ए स्क्वायर डिविजिबल है किससे बताओ, p से, डिविजिबल बाय p, और हमें पता भी है व्हाट इज p, p इज वन ऑफ द प्राइम्स, p इन्हीं में से कोई एक होगा,
एंड पी हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। एंड व्हाट इज पी? पी इज वन ऑफ द, अरे देखो ना, इन्हीं में से कोई एक होगा। p क्या है? प्राइम नंबर है ना कोई भी, तो p इन्हीं में से तो कोई एक होगा, या p1 p2 डॉट डॉट pn इन्हीं में से कोई एक होगा। p इज वन ऑफ द p1 इंटू p2 pn, इन्हीं में से कोई एक होगा। और हमें पता है सिंस ये चीज़ हमें पता है कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, जो भी इनका प्राइम्स का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो p है वो डिवाइड करेगा a को भी, जो p है, क्योंकि देखो ना p इज वन ऑफ द, इन्हीं प्राइम्स में से p भी तो एक होगा। अगर p a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो यहाँ से हमें पता चल सकता है कि p a को भी डिवाइड कर सकता है। देयरफॉर लास्ट में लिख दो वी कैन से दैट, हम ऐसा बोल सकते हैं, वी कैन से दैट p divides a also। यही तो थ्योरम था, जो छोटा सा थ्योरम था जो हमें प्रूफ करना था। क्लियर? आई होप ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट होगा फिर से इसको देख सकते हो। क्लियर? अब हम प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज 1.3 की ओर। एक्सरसाइज 1.3 की ओर प्रोसीड करेंगे। क्लियर? जल्दी से देखेंगे एक्सरसाइज 1.3 में हमें क्या क्वेश्चन दिया हुआ। प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। ओहो, ये हमें बताना है क्वेश्चन नंबर 1 में कि प्रूव करो √5 क्या है, बताओ। एक्सरसाइज 1.3 ये चीज़ हमें प्रूव करना है। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। हमें √5 को इरेशनल बताना है। हमें √5 को इरेशनल बताना है। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन हो गए ना, एक हिंट याद रखो, हमें हमेशा इसका कंट्राडिक्शन लेके चलना है। हमें हमेशा इसका कंट्राडिक्शन लेकर चलना है। कंट्राडिक्शन मीनिंग क्या हुआ? अगर इरेशनल प्रूफ करना है तो आप रेशनल मानो इसको। आप क्या मानो? इसको रेशनल मानो। देखो प्रूफ कैसे होगा इसका। लेट अस assume the contradiction। हम क्या assume करेंगे? contradiction। let us assume the contradiction that √5 is rational। हम क्या मानेंगे √5 को? हम √5 को रेशनल मानेंगे। अब सुनो, कईयों को यही से में दिक्कत होगा कि रेशनल और इरेशनल कौन से होते हैं। सिंपल याद रखो, पहले भी लेक्चर में बता रखा है मैंने। रेशनल वो होते हैं जिनको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो, और इरेशनल वो होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। सिंपल। अगर √5 रेशनल है, अगर √5 रेशनल है तो यहाँ पे हमें 2 को प्राइम नंबर्स मिलेंगे, 2 को प्राइम नंबर्स मिलेंगे, दैट इज ए और बी। उसी को लिखो। देन we can find 2 को-प्राइम इंटीजर्स। कौन कौन से? हमें 2 को-प्राइम इंटीजर्स मिलेंगे। कौन कौन से? a, b not equal to 0 such that इसका मीनिंग क्या हुआ? Then we can find 2 को-प्राइम इंटीजर्स a, b such that √5 को हम बराबर करेंगे a/b के। क्लियर? क्योंकि देखो सिंपल है, यहाँ पे हमने बता रखा है
कि ये रेशनल होता है। अगर ये रेशनल है तो हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। सॉरी। अगर ये √5 रेशनल है तो हम इसको A/B की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्लियर। और हमें बता रखा है E और B एक को प्राइम इंटीजर्स हैं। आप सुनो, कईयों को को प्राइम में दिक्कत होगा। सुनो, को प्राइम क्या होता है? जिसका HCF सिर्फ 1 होता है, जिसका HCF 1 होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो जिसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा नहीं होते, एक तो 1 और एक तो इटसेल्फ, उसी को तो हम को प्राइम बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सुनो, 2/3, 2 और 3 ये आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। क्लियर। क्योंकि इनका HCF कितना 1 और इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, सिंपल। ठीक है, ओके। अभी देखेंगे यहाँ पे हम क्या करेंगे, B को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, B √5 = A। अभी सिंपल याद रखो कि हमें रूट को हटाना है, तो कैसे हटेगा वो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स करेंगे तो क्या होगा, सुनो, B √5 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या बनेगा, A का स्क्वायर, यही बनेगा ना, बिल्कुल। अभी सुनो, अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे और क्या बनेगा, ये B का स्क्वायर और साथ में 5 आएगा, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, रूट और स्क्वायर कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, A का स्क्वायर। अभी सिंपल क्या कर दो, 5 को डिनोमिनेटर में ले जाओ A के, तो चेक करो B स्क्वायर क्या होगा, A² 5। अब देखो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, इसको अगर लैंग्वेज में बोलना हो तो हम इसको क्या बोलेंगे, दैट इज A² इज डिविजिबल बाय 5। हम ऐसा बोल सकते हैं ना, A² इज डिविजिबल बाय 5। लिखो इसी को, A² इज डिविजिबल बाय 5, A² इज डिविजिबल बाय 5। अभी कहीं ना कहीं आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने ऐसा थ्योरम पढ़ा हुआ, अगर A² इज डिविजिबल बाय 5 से जस्ट पहले हमने अगर बोला कि अगर A² डिविजिबल है 5 से तो AB डिविजिबल होता है 5 के साथ, AB डिविजिबल होता है, देयरफॉर आप लिख सकते हो A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ये आप कर सकते हो कि कौन सा थ्योरम, 1.3 जो ऐसे यस्ट पहले हमने की। ठीक है, इसको दे दो नंबर 1, इसको आप दे दो नंबर 1। ओके, अब सुनो, सिंपल याद रखो, अगर A इज आल्सो डिविजिबल बाय 5, इसका क्या मीनिंग हुआ कि A 5 से डिविजिबल है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, A 5 से डिविजिबल है, ऐसे लिखते हैं ना, A इज डिविजिबल बाय 5, ऐसे तो लिखेंगे इसको। तो अगर ये डिविजिबल है 5 से तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट तो आएगा। देखो ना, अगर A 5 से डिविजिबल है तो सपोज A 15 होगा, अगर अज्यूम करते हैं ना, अगर A 15 होगा तो 5 से डिविजिबल होगा 3 आएगा ना, मीनिंग कोई ना कोई कांस्टेंट ज़रूर आएगा। तो इसको आप लिख दो C के बराबर, किसके बराबर, C के बराबर। अभी 5 को मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ से हमारे पास A का वैल्यू आएगा कितना, 5 टाइम्स C। अब हम क्या करेंगे, सुनो, इस C की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसको आप ले लो A, कौन सी इक्वेशन, A मान लो इसको, लिखो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A, यहाँ से हम करेंगे। ठीक है, सुनो, सब्स्टिट्यूटिंग the value of A in इक्वेशन कौन से, A में। ठीक है, A इक्वेशन में हमें सब्स्टिट्यूट करना है किसकी वैल्यू, दैट इज A की वैल्यू। ठीक है, देखो ना A कितना निकला, 5 टाइम्स C। चेक करो अभी क्या बनेगा हमारे पास, B² इक्वल टू A की जगह सब्स्टिट्यूट करो 5 टाइम्स C, उसका होल स्क्वायर
अपान में कितना आएगा, चेक करो ना 5, ठीक, क्या बनाइए 25c का स्क्वायर अपान में 5, काटो इसको, 5 1 का 5, 5 5 का 25, तो ये कितना बना, चेक करो 5 टाइम्स, अरे देखो ना 5 टाइम्स c का स्क्वायर। अभी आप एक काम करो, 5 को b के डिनोमिनेटर में ले जाओ, 5 को b के डिनोमिनेटर में ले जाओ तो क्या बनेगा, सुनो, b स्क्वायर अपान में 5 और सामने आएगा c का स्क्वायर। अभी एक चीज़ बताओ, सेम टू सेम जैसे क्वेश्चन ए थी वैसे क्वेश्चन बी बन गई, ठीक है, वैसे क्वेश्चन बी बन गए। इसमें आप क्या बोल सकते हो, इसमें आप क्या बोल सकते हो, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय, बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, बी स्क्वायर डिविजिबल होगा 5 से। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 हम क्या बोल सकते हैं कि बी भी डिवाइड करेगा, बी भी डिविजिबल होगा 5 से, ठीक है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3 बी इज आल्सो डिविजिबल बाय, बी भी डिविजिबल होगा डिविजिबल बाय 5। ओके, ये चीज़ हमें समझ आया। यहाँ पे हमने कर दिया इक्वेशन फर्स्ट और यहाँ पे कर दो इक्वेशन सेकेंड। अब सुनो, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, ए इज डिविजिबल बाय 5, बी इज डिविजिबल बाय 5। अरे दोनों में एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, बट हमने अज्यूम क्या किया, कि ये दोनों को प्राइम्स हैं, इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। वही चीज़ तो हमने अज्यूम किया है ना, बट यहाँ पे कॉमन फैक्टर निकल के आया, लिखो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हमें क्या मिला कि ए एंड बी हैज़ अ कॉमन फैक्टर, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा, कॉमन फैक्टर 5, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर है दैट इज 5। अगर दोनों का कॉमन फैक्टर 5 है, इसका मीनिंग हमारी कंट्राडिक्शन अपोजिट हो गई। हमने बोला कि इनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ये को प्राइम इंटीजर्स हैं, बट यहाँ पे तो कॉमन फैक्टर निकला, ठीक है। दिस कंट्राडिक्शन, इसको हम बोलेंगे ए एंड बी हैज़ ए कॉमन फैक्टर 5। अब लिखो लास्ट लाइन यहाँ पे, दिस कंट्राडिक्शन arises, ये कंट्राडिक्शन कौन से वाले, कॉमन फैक्टर के, दिस कंट्राडिक्शन arises, ये क्यों arise हुई, दिस कंट्राडिक्शन arises because of our incorrect assumption, because of our इनकरेक्ट assumption, क्योंकि हमने क्या किया, assumption गलत लिया था कि √5 रेशनल है। दिस कंट्राडिक्शन arises because of our incorrect assumption। तभी तो हमने माना ए और बी को को प्राइम, बट इनका कॉमन फैक्टर निकल के आया। ये कंट्राडिक्शन अराइज हुई क्योंकि हमने इनकरेक्ट assumption लिया हुआ था। तो लास्ट लाइन आप लिख लो, हैंस √5 क्या होगा, इज रेशनल, सॉरी √5 क्या होगा, इरेशनल होगा, क्योंकि हमारी कंट्राडिक्शन क्या हो गई, इनकरेक्ट। तो √5 क्या होगा, इरेशनल नंबर, या इरेशनल बोलो, कुछ भी बोलो, ठीक है, क्योंकि हमें √5 को इरेशनल बताना है। तो हैंस √5 इज एन इरेशनल, ठीक है, सिंपल बता सकते हो ना, √5 इज एन इरेशनल। ये था आपका छोटा सा क्वेश्चन, इसका आप थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। क्लियर। फर्स्ट एजम्पशन हमने किया कि ये कंट्राडिक्शन लिया हमने कि ये रेशनल है, हमने क्या बताया इसको कि ये रेशनल है। अगर रेशनल है तो हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, और a और b क्या होगा, दोनों को प्राइम्स होंगे।
मीन्स इसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे और यहाँ से हमें पता चलेगा कि ए स्क्वायर डिविजिबल है 5 से। देखो ना इक्वेशन से पता चलेगा ए से, तो वहीं से हमें पता चलेगा कि ए से भी डिविजिबल होगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1.3। उसी से हमें पता चला कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इज डिविजिबल बाय 5, तो अगर डिवाइड होता है तो कहीं ना कहीं इसका किसी कांस्टेंट के बराबर होगा, किसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो यहाँ से ए का वैल्यू निकालो और इक्वेशन ए में सब्स्टिट्यूट कर दो, और वहाँ से जब आफ्टर कैलकुलेशन हमें पता चला बी स्क्वायर भी डिविजिबल है सेम नंबर के साथ, दैट इज़ 5। अब देखो ए डिविजिबल है 5 से और बी भी डिविजिबल है 5 से। इसका मीनिंग इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल के आया, इन दोनों का एक कॉमन फैक्टर निकल के आया। ये कंट्राडिक्शन अराइज हुई क्यों? क्योंकि हमने अजम्पशन ही गलत किया हुआ था। ठीक है, इसका मीनिंग √5 क्या होगा? इर्रेशनल होगा। √5 क्या होगा? इज एन इर्रेशनल नंबर बोल दो, कुछ भी बोल दो, ठीक है, बिकॉज √5 इज एन इर्रेशनल नंबर, सिंपल। इसी तरह सुनो, सेम टू सेम फॉर्मेट सेम रहेगा। आप इसी में 2 क्वेश्चन और कर सकते हो, दैट इज √2 का और √3 का। हमें सिंपल सुनो करना कैसे है, आप क्या करना, जहाँ पे भी √5 है ना फॉर्मेट सेम रहेगा, लैंग्वेज चेंज नहीं होगा। जहाँ √5 है वहाँ पे √3 आ जाएगा, अगर √2 वाला आप कर रहे हो तो √2 आ जाएगा। सिंपल याद रखो इसको, ठीक है। तो बाकी लैंग्वेज सेम रहेगा, जहाँ पे आपका √5 होगा वहाँ पे √3 आ जाएगा और यहाँ पे डिविजिबल बाय 3 हो जाएगा। बाकी स्क्वेयरिंग वगैरह बिल्कुल सेम रहेगा। ये है आपका सिंपल क्वेश्चन √5 का। और इसी के साथ आप ये 2 क्वेश्चन भी कर सकते हो, प्रूफ दैट, ये दोनों क्वेश्चन। क्लियर? ओके, अभी हम प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया हुआ है, ठीक है, तो सुनो। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ प्रूव दैट 3 + √2 इज इर्रेशनल। हमें क्या बताना है? 3 + √2 क्या है? इर्रेशनल है। 3 + √2 हमारे पास प्रूफ करना है इसको कि ये इर्रेशनल है। जल्दी से देखेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 2, प्रूव दैट 3 + 2√5 3 + 2√5 इज इर्रेशनल। हमें क्या बताना है इसको? इर्रेशनल, ठीक है। सुनो, सेम करेंगे जैसे हमने पहले किया, इसको भी हम क्या मानेंगे? दैट इज रेशनल मानेंगे। इसको भी करो, इसका भी प्रूफ कैसे होगा? सुनो, हम लेट करेंगे 3 + 2√5 को क्या रेशनल बोल देंगे ना इसको, सिंपल। वही सेम लेट 3 + 2√5 भी रेशनल। अगर ये रेशनल है तो क्या होगा? वही सेम चीज़, 2 को प्राइम नंबर्स होंगे ए और बी, ठीक है, वही। तो इसको आप लिखोगे देन वी कैन फाइंड, अरे लैंग्वेज को सेम रखो, देन वी कैन फाइंड 2 को प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स बोल लो, वी कैन फाइंड 2 को प्राइम इंटीजर्स ए कामा बी नॉट इक्वल टू 0 सच दैट। तो हम इसी को किसके बराबर बोलेंगे? 3 + 2√5 को हम बोलेंगे कि ये a/b के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये हमें इसको रेशनल बोला, हमने इसको क्या बोला? रेशनल। अगर रेशनल बोला तो हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, दैट इज a/b। a और b क्या हमारे पास? को प्राइम इंटीजर्स। a और b क्या है? को प्राइम इंटीजर। मैं फिर से बोल रहा हूँ, को प्राइम्स वो होते हैं जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता, जिसका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता। अभी सिंपल याद रखो, हमें √5 को अकेला रखना है, √5 को अलग रखना है। कैसे होगा? सुनो, 2√5 3 चला जाएगा राइट हैंड साइड में, और अगर यहाँ पे प्लस में है तो यहाँ माइनस में होगा, यहाँ किस में होगा? माइनस में। क्लियर? तो यहाँ से चेक करो,
अगर 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड में आएगा। ये तो बेसिक कंसेप्ट आपको पता होंगे, ठीक है। तो बाकी सेम रखो, a/b माइनस में 3। अब एक चीज़ बताओ मेरे को, a/b क्या है? रेशनल है। a/b क्या है? देखो ना, हमने a और b क्या लिए, ये समझाने के लिए, ठीक है। a और b हमने क्या लिए? दैट इज को प्राइम इंटीजर्स, ठीक है। कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, को प्राइम्स होंगे, ठीक है। तो अगर वो को प्राइम्स हैं तो a/b क्या होगा? रेशनल होगा। a/b क्या होगा? रेशनल होगा। इसको और अगर एग्जांपल से समझना, सुनो। अगर हम a को लेते हैं 3, b को लेते हैं 2, ठीक है। a को हम क्या लेते हैं? 3, b को लेते हैं 2। चेक करो a/b क्या होगा? 3/2। अरे देखो ना, ये रेशनली तो बना p/q की फॉर्म। अब सुनो, अगर हम a/b में -3 करेंगे, अरे वो भी तो रेशनल ही होगा। चेक करके देख लो, इसको माइनस कर दो 3 तो कितना होगा? 3 2 का 6, 6 में से 3 का -3/2, ये भी तो रेशनल ही निकला p/q की फॉर्म। तो अगर हम इसको फर्दर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? -3/6। तो इसको काटो तब भी क्या बनेगा? -1/2, अगेन p/q फॉर्म। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर हम किसी रेशनल नंबर में माइनस करें या किसी से डिवाइड करें तो वो अगेन हमारे पास क्या आता है बताओ? रेशनल ही आता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? हमने इस पूरे नंबर को क्या बता दिया? ये पूरा नंबर दैट इज रेशनल। ये पूरा क्या है? रेशनल है, ठीक है। ये पूरा क्या है? रेशनल। अगर आप लिखना चाहो लिख भी सकते हो थोड़ी सी लैंग्वेज सेंस a, b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। आप पॉजिटिव पूरा लिखोगे, ठीक है। a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स। तो देन अगर ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं तो देन हम बता सकते हैं a/b -3 1/2। ये ब्रैकेट में कर दो उसको, 1/2 a/b -3। ये पूरा नंबर क्या होगा? इज रेशनल। ये क्या होगा बताओ? रेशनल होगा। अगर ये नंबर रेशनल हुआ, इक्वालिटी में √5 है तो √5 भी क्या होगा? रेशनल होगा। देखो ना, आपने इक्वालिटी का साइन लगाया हुआ, अगर ये रेशनल है तो ये भी रेशनल ही होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर √5 इज रेशनल। हमने √5 को क्या बोल दिया? हमने √5 को बोल दिया रेशनल, जबकि हमें जस्ट इससे फर्स्ट क्वेश्चन प्रूफ किया कि √5 इरेशनल होता है। अब ये कंट्राडिक्शन कैसे आई? √5 को हमने रेशनल कैसे बोल दिया? दिस लिखो, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज। ये कंट्राडिक्शन कैसे अराइज हुई? बिकॉज ऑफ our incorrect assumption। बिकॉज ऑफ our incorrect assumption, हमने assumption ही गलत लिया। तो हैंस हम लास्ट में बोल सकते हैं, तो हैंस लास्ट में हम क्या बोल सकते हैं? 3 प्लस 2√5 क्या होगा? ये इज इरेशनल, ऐसा बोल सकते हो ना। ये क्या होगा? इरेशनल। क्लियर? बिल्कुल ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रोसीड कैसे करेंगे? इसको आप रेशनल मान लो तो इसके 2 को प्राइम होंगे। देखो ना, अगर रेशनल है तो आप a/b फॉर्म में लिख सकते हो, जैसे आप p/q फॉर्म में बोलते हो। ऐसा लिखा तो हमें पता √5 को हमने अलग करना है, √5 को अलग कर दो, हमें पता है इसकी राइट हैंड साइड रेशनल है, तो √5 भी क्या होगा? रेशनल होगा। सिंपल। बाकी तो लैंग्वेज अब आपको पता ही है, सिंपल, ठीक है। ओके, अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, जल्दी से रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ? इसमें भी कुछ हमें रूट्स में दे रखे हैं, तो हमें बताना कि प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। हमें इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। मैं आपको कोई 2 पार्ट्स करवाऊंगा, एक आप खुद करोगे, ठीक है। हमें बताना है कि प्रूव दैट द फॉलोइंग
आर इरेशनल्स, हमें क्या बताना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल। इसका फर्स्ट पार्ट ही करेंगे पहले। सुनो, फर्स्ट पार्ट में हमें दे रखा है 1/√2। हमें इसको बताना है 1/√2 को बताना है कि ये इरेशनल है। ये इरेशनल कैसे होगा, सुनो, वही सेम चीज़, प्रोसीजर चेंज नहीं करेंगे। करो इसका प्रूफ। हम क्या करेंगे, इसको वही सेम चीज़, लेट 1/√2 बी, लेट 1/√2 बी इरेशनल। हम क्या मानेंगे, सॉरी 1/√2 बी रेशनल, कंट्राडिक्शन मानेंगे ना। लेट 1/√2 बी रेशनल। अगर हमने 1/2 को रेशनल माना, 1/√2 को अगर हमने रेशनल माना, इसका मीनिंग इसमें दो को प्राइम इंटीजर्स होंगे जिसको हम बराबर लिखेंगे a/b के। लिखो देन, लैंग्वेज सेम रखो, देन वी कैन फाइंड टू को प्राइम इंटीजर्स, टू को प्राइम इंटीजर्स कौन कौन से, a, b कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। सच दैट, बाकी तो आपको पता ही है प्रोसीजर, हमने काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए ऐसे वाले, है ना। 1/√2 बराबर a/b में, अगर 1/√2 बराबर है a/b के और a और b दो को प्राइम इंटीजर्स हैं, इसका मीनिंग इसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ये काफ़ी बार हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। अब सुनो, हमें √2 को अकेले करना है, हमें √2 न्यूमरेटर में चाहिए, ऊपर चाहिए √2, तो इसका उल्टा कर लो ना। सुनो कैसे होगा, √2 ऊपर आएगा, 1 नीचे आएगा, 1 नीचे आएगा, उसी तरह b ऊपर जाएगा और a नीचे आएगा। अरे यहाँ पे अपान में 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। ये क्या बना, √2 b/a। अब एक चीज़ बताओ, वही सेम चीज़ हम समझेंगे कि b/a रेशनल कैसे है। अगर a और b कोई हमारे पास दो को प्राइम्स हैं, क्या है, दो को प्राइम इंटीजर्स हैं, तो a/b क्या होगा, रेशनल होगा। a/b क्या होगा, रेशनल होगा। चलो इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। a ले लिया हमने 2, b को ले लो आप 3, तो a/b देखो ना कितना बना, 2/3। ये क्या हुआ, ये तो रेशनल होता ना, सभी को पता है। p/q फॉर्म को हम रेशनल बोलते हैं। अगर ये रेशनल हुआ तो b/a ये क्या होगा, प्रूफ करके देख लो ना, चेक कर लो, इसका उल्टा कर दो, 3 ऊपर ले जाओ, 2 नीचे ले, ये भी तो रेशनल ही हुआ। b/a भी क्या निकला, दैट इज रेशनल। अगर ये भी रेशनल है तो इसका मीनिंग हम इसको रेशनल बोल सकते हैं, हम इसको रेशनल बोल सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने समझ लिया, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए, ठीक है, इतना सा पोर्शन। अब सुनो, वही सेम चीज, लैंग्वेज सेम रखो, सिंस a एंड b आर को प्राइम, या पॉजिटिव इंटीजर कुछ भी लिख लो, पॉजिटिव इंटीजर्स a और b क्या है, पॉजिटिव, a और b क्या है हमारे पास, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। एंड हमें पता है b/a क्या होगा, इज रेशनल। बताया ना मैंने ऊपर, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, b/a क्या होगा, रेशनल होगा। अगर b/a रेशनल है तो हम बोल सकते हैं, इसकी राइट हैंड साइड अगर रेशनल है तो इक्वलिटी का साइन है, √2 भी क्या हो जाएगा, देयरफॉर √2 क्या हो जाएगा, इज रेशनल। बट हमें पता है √2 कभी भी रेशनल नहीं होता, √2 इरेशनल होता है। ये कंट्राडिक्शन कैसे हुई, ये उल्टा हमने रेशनल कैसे प्रूफ किया, दिस कंट्राडिक्शन सेम लिखो, दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज, ये कैसे अराइज हुआ,
दिस कंट्राडिक्शन अराइजेस because of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption, क्योंकि हमने assumption ही गलत लिया। कौन सा assumption? कि 1/√2 रेशनल है, तो hence हम लास्ट में बोल सकते हैं 1/√2 is irrational, 1/√2 is irrational, 1/√2 क्या होगा? irrational होगा। जल्दी से इसी का पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क है, मैं करवाऊंगा इसी का पार्ट 3, इसी का पार्ट 3 मैं करवाऊंगा, पार्ट 2 आपके लिए होमवर्क है, और इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो जाएगी। पार्ट 3 में लिखा हुआ 6+√2, हमें बताना है पार्ट 3 में बिल्कुल सेम होगा, बिल्कुल सेम होगा 6+√2। हमें बताना है 6+√2 क्या ये इरेशनल है, ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है हमें बताओ? 6+√2 इज इरेशनल। वही सेम करेंगे, लेट क्या करेंगे? 6+√2 भी इसको हम रेशनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? रेशनल। अगर ये रेशनल है तो हम इसको a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। लिखो इस पे, देन वी कैन फाइंड 2 को-प्राइम इंटीजर्स। कितने? 2 को-प्राइम इंटीजर्स। कौन कौन से? a और b not equal to 0 such that हम इसको किसके बराबर लिख सकते हैं? 6+√2 को a/b के बराबर। अगर 6+√2 को हम a/b के बराबर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेशनल है। अगर इसको हमने a/b की फॉर्म में लिखा, हमें √2 अकेला चाहिए। हमें एक चीज़ हमेशा याद रखो, जो भी रूट में होगा उसको हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में अकेले रखो। 6 यहाँ पे आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। किस में हो जाएगा? नेगेटिव में। -6 बन जाएगा। ठीक है, अभी हमें सिंपल देखना है कि क्या ये रेशनल है, क्या ये रेशनल है। मैंने आपको सिंपल बताया हुआ, अगर हम किसी रेशनल नंबर से प्लस माइनस करें ना, वो हमेशा रेशनल रहता है, वो हमेशा रेशनल रहता है। ये विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल हमने पार्ट 1 में भी देखा और क्वेश्चन नंबर 2 में भी देखा। ठीक, इसी में हम अगर देखो, अगर ये राइट हैंड साइड इसकी रेशनल है, इसका मीनिंग √2 भी क्या हो गया? √2 भी क्या हो गया? दैट इज रेशनल। तो लिखो सिंस A एंड B क्या है? आर पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर a और b क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो क्या होगा? देन ये a/b-6 जो राइट हैंड साइड की टर्म है, वो क्या बन जाएगी? a/b-6 इज रेशनल। ये क्या बन जाएगी? रेशनल। अब सुनो, अगर ये रेशनल हुआ, इक्वलिटी साइन है बीच में, तो √2 भी क्या होगा? दैट इज रेशनल। हम लिख सकते हैं देयरफॉर √2 इज रेशनल। हम क्या बोल सकते हैं? √2 इज रेशनल। बट हमें पता है कि √2 कभी भी रेशनल नहीं होता, ये हमेशा इर्रेशनल होता है। इसको लिखो, हमने क्या बता दिया? √2 इज रेशनल। बट ये कंट्राडिक्शन, ऐसी कंट्राडिक्शन क्यों हुई? क्योंकि हमने इनकरेक्ट अज्यूम किया हुआ है, जो हमने अजम्पशन ली है वो इनकरेक्ट ली हुई है। ठीक है, लिखो दिस कंट्राडिक्शन arises। ये क्यों अराइज हुई? बिकॉज
of our incorrect assumption, because of our incorrect assumption। तो लास्ट में क्या लिखोगे? हैंड्स, हैंड्स कौन सा? 6 प्लस रूट 2, 6 प्लस रूट 2 क्या होगा ये? 6 प्लस रूट 2 इरेशनल होगा। क्या होगा? इज इरेशनल। ठीक है, क्या होगा ये? इरेशनल। क्या होगा? इरेशनल। इसी के साथ आपकी 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। अगर किसी में दिक्कत होगा तो आप वीडियो फिर से देख सकते हो। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।